जो एस्ट्रोलॉजी है सोशल मीडिया पे इसका क्रेज इतना क्यों बढ़ रहा है? आप चाहे अपने व्यवसाय को देख लीजिए, चाहे आप अपने निजी रिश्ते को देख लीजिए, चाहे आप अपने प्रेम प्रसंग को देख लीजिए, चाहे आप अपनी आर्थिक स्थिति को देख लीजिए। ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी लोगों के बीच में एंजाइटी को बढ़ाती है। ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी लोगों के बीच में एंजाइटी को तब बढ़ा सकती है जब आप लोग गलत लोगों पे भी विश्वास कर जाते हैं। कहना तो नहीं चाहूंगा, पर हर मार्केट में, हर व्यवसाय में भ्रष्टाचार है और इस प्रोफेशन में भी बहुत भ्रष्टाचार है। लाखों की पूजा, हजारों के उपाय। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी होती है, उसमें रेमेडीज कैसे काम करते हैं? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में रेमेडी ऐसे काम करती है कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी का मंगल खराब है। हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में एस्ट्रोलॉजी कभी व्यवसाय का साधन रहा ही नहीं। 2025 बहुत से लोगों का अच्छा नहीं रहा। पहली बात तो आप समझिए कि 2025 जो है मंगल का साल था। मंगल का मतलब ही होता है। कोई एक ऐसा इंसिडेंट बताइए। उन्होंने बताया कि इन्होंने अपनी ही 3 संतानों को उस पेड़ के नीचे गाड़ दिया है। तो सर आपको क्या लगता है कि जैसे लोग हार्ट ब्रेक हुआ या क्या कहते हैं करियर में किसी तरह की टेंशन आ रही है, किसी तरह का किसी फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, तो उसमें क्या लोग गलत लोगों पे भी विश्वास कर जाते हैं? कहना तो नहीं चाहूंगा, पर हर मार्केट में, हर व्यवसाय में भ्रष्टाचार है और इस प्रोफेशन में भी बहुत भ्रष्टाचार है। मतलब आप समझिए कि लाखों की पूजा, हजारों के उपाय और ये सब चीजें होना बहुत 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 आम बात है इस व्यवसाय में। और भय का फायदा उठाने का काम सबसे आसान होता है। आप परेशानी में हैं तो सीधी सी बात, उस चीज का फायदा क्यों नहीं कोई उठाना चाहेगा, क्योंकि ये तो आसान रास्ता हो गया ना। तो इसमें, इस व्यवसाय में भी कुछ ऐसे पाखंडी हैं तो ये काम करने का काम करते हैं और सभी लोग जो इस तरीके की समस्याओं से परेशान हैं, उन्हें ऐसे पाखंड से बचने के लिए हर चीज की एश्योरेंस, हर एक चीज के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की जरूरत होनी चाहिए। आप पहले गारंटी लीजिए, क्या गारंटी है कि सॉल्व हो जाएगा, हो जाना चाहिए। अन्यथा यहाँ पे भी रिफंड का एक ऑप्शन होना चाहिए। पर फिर तो लोग, आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि लोग ईगो पे ले जाते हैं और वो सब चीजें, फिर तो मतलब एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ढूंढना बहुत टफ है। अब एक बात बताइए, महाभारत के समय पे गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था कि मैं अर्जुन को विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बना के ही छोड़ूंगा। गुरु के अंदर इतना विश्वास था ना, आत्मविश्वास था ना, कि उसे अगर प्रोडक्ट मिल गया है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग जो लास्ट असेंबली के बाद निकलेगा बंदा, वो एकदम ही परफेक्ट होगा। वो उसका आउटपुट कभी जीरो हो ही नहीं सकता। अगर गुरु अच्छा हो तो इनपुट को आउटपुट की तरफ सक्सेस के रेट पे ले जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एस्ट्रोलॉजर अच्छा हो तो वो आपकी समस्याओं से आपको निदान दिला करके आपको संतुष्टि के मार्ग पे लाने की भी गारंटी ले सकता है, और ये तभी होगा जब उस गुरु का ज्ञान अच्छा होगा। तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर की पहचान यही है कि वह आपके समस्याओं की जिम्मेदारी ले ले, आपको इस बात का विश्वास दिला दे, आश्वासन दिला दे कि आपकी समस्याओं का समाधान होना तय है। ये बहुत बड़ी चीज है। आज के जमाने में कहाँ ही गारंटी और वारंटी की चीजें मिलती हैं, बहुत कम जगह मिलती है। टीचर अच्छा होगा तो बच्चा निश्चित तौर पे अच्छा निकलेगा। टीचर के पास तरीके वैसे होने चाहिए, सेम एस्ट्रोलॉजर के पास भी तरीका वैसा होना चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो इस चीज को अपने जिम्मेदारी पे लेते हैं। ले लें तो कल्याण हो जाए लोगों का। सर इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जो एस्ट्रोलॉजर इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो उन्हें क्या कोई अपनी एथिकल गारंटी लेनी चाहिए? कुछ निश्चित तौर पे लेनी चाहिए। अगर आप जन जाहिर में ज्ञान को प्रदर्शित करने का काम कर रहे हैं, अगर आप जान रहे हैं कि भाई आपकी वजह से कई सारे लोगों पे इस चीज का प्रभाव पड़ेगा, तो स्वतः ही आपके ऊपर ऐसी एक जिम्मेदारी प्रदान हो जाती है आपके अंदर कि आपको उस चीज की ऑथेंटिसिटी मेंटेन करनी चाहिए, अपनी गरिमा को बचाए रखने के लिए भी और सामने से सम्मान की अपेक्षा रखने के लिए भी। और सीधी सी बात है, अगर आप सिर्फ अपने निजी मतलब शौक के लिए ज्ञान का या बात का बतंगड़ बना देंगे तो कल कहीं ना कहीं आप उस चीज के लिए भोगी खुद बन जाएंगे। तो बेहतर यही है कि कहते हैं ना कि विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आपके पास पहुंच है तो उस पहुंच से कुछ अच्छा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बननी चाहिए। सर ये जो पेड रेमेडीज और पेड प्रिडिक्शंस हैं, आपको क्या लगता है कि ये सच्ची जरूरत है या इमोशनल आपको टारगेट करते हैं पीपल को? दोनों ही है, बेसिकली तो दोनों ही है। डॉक्टर के पास आप जाओगे तो वो आपसे व्यवहार बनाया भी सकता है, नहीं भी बना सकता है। आपका इलाज करेगा ही करेगा, करने के लिए ही तो बैठा है, पर इलाज का जरिया क्या अपनाता है? भावनात्मक रूप से आपको डील करता है या फिर आपको जो है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली डील करता है, वो तो उसके मंशा पे डिपेंड करता है।
डिपेंड यहाँ पे ये मेन चीज यहाँ पे ये है कि एस्ट्रोलॉजी के पास जब भी आप प्रेडिक्शन लेने जा रहे हो, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जब भी आप प्रेडिक्शन लेने जा रहे हो, कि आप अपने मन में क्या एक्सेप्टेंस लेके जा रहे हो कि मुझे उसके सामने न्यौछावर हो जाना है या मुझे उसके सिर्फ ज्ञान को सुन के आ जाना है। क्योंकि कहते हैं ना, डॉक्टर ऑलवेज गिव एडवाइस, नेवर गिव्स एन ऑर्डर। उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजर शुड ऑलवेज गिव एडवाइस, नेवर गिव्स एन ऑर्डर। उसका काम सलाह देना है, ज्ञान प्रदर्शित करना। उस ज्ञान को आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, या फिर आप उस चीज का अनुसरण करोगे कि नहीं, ये कंप्लीटली यूजर के ऊपर होना चाहिए। यूजर की जिम्मेदारी है कि वो इस ज्ञान में ना फंसे, उस ज्ञान को ग्रहण करे और उस ज्ञान का विश्लेषण जरूर करे, उस चीज के बारे में सोचे कि जो कुछ भी उसे बताया गया है करने के लिए, क्या उसका प्रॉपर उसको रीजन दिया गया है कि ये करने से क्या हो जाएगा और क्या नहीं हो जाएगा। और अगर रीजन दिया गया है, तब उसके बाद उसके ऊपर फैसला है कि वो उस चीज को फॉलो करे या ना करे, उसमें इमोशनली फंस जाए या फिर उसे प्रैक्टिकली एक्सेप्ट करे। ये टोटली यूजर के ऊपर है, ये टोटली क्लाइंट के ऊपर है कि वो एस्ट्रोलॉजर के पास किस तरीके से जाता है। तो सर, एस्ट्रोलॉजी को लेकर जो हमारा अभी तक संवाद हुआ है, उसमें मेरे को जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई है, वो ये है कि कोई यूजर कैसे समझ सकता है, कोई आम जनता में कोई कैसे समझ सकता है कि उन्हें एस्ट्रोलॉजी एम्पावर कर रही है या वीकन कर रही है। ये समझने का फॉर श्योर शॉर्ट तरीका यही है, अगर आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर की बात से प्रोत्साहन मिलता है और आपके अंदर एक नई उमंग जागृत होती है, तो निश्चित तौर पे वो एस्ट्रोलॉजर कभी गलत नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अगर आपको एस्ट्रोलॉजर की बात से जागरूकता मिलने से ज्यादा भय उत्पन्न होता है और वो भय आपके विनाश का कारक बनता है, तो सीधी सी बात है, वो आपके लिए एम्पावरिंग नहीं है। और इसको जानने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सारी जानकारी प्राप्त कीजिए और उस जानकारी से आप सेल्फ, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि भाई बोला तो बंदे ने सच ही है। क्योंकि आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, अपने आप को नहीं बना सकते। एस्ट्रोलॉजर जो भी बोलेगा आप उसे कंपेयर करके देख सकते हो कि भाई वो सही बोल रहा है कि नहीं, मेरे लिए मेरे हिसाब की चीजें बोल रहा है कि नहीं, मेरे भले के लिए बोल रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर दुकानदार को कुछ भी बेचना होगा तो वो तो आपको सीधे कह देगा कि भाई आप तो इसमें अभिषेक बच्चन लगी रहे हो, आप तो इसमें एकदम ऐश्वर्या राय लगी रहे हो, तो वो तो कर ही गई। एस्ट्रोलॉजर भी कह देगा कि अरे नहीं नहीं, आपके लिए तो जॉब बहुत बढ़िया, आप तो बहुत अंबानी बन जाओगे इसमें। पर वो आपके ऊपर है ना कि आप उस चीज को एक्सेप्ट कैसे कर रहे हो, प्रैक्टिकल वे में देख रहे हो या फिर उस चीज को इमोशनली अपने ऊपर अटैच करके चलो ठीक है एस्ट्रोलॉजर कह दिया बढ़िया है तो बढ़िया है, वो नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली ये बात जानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, ज्ञान ले आइए उसके पास से और उसके बाद उसका विश्लेषण कीजिए, उसको ब्रेक डाउन कीजिए, उसको देखिए कि उसने जो बोला है वो किस आधार पे बोला है, मेरी कौन सी बात को पकड़ के बोला है। ये सब चीजें यूजर के ऊपर है। एकदम से आंख बंद करके बिलीव कर लेना तो किसी भी समझदार इंसान की निशानी नहीं है। सर, क्या आज की टेक्नोलॉजीज और जो साइंस है वो एस्ट्रोलॉजी सोशल मीडिया जनरेशन का बैलेंस बना के चल सकते हैं? आज की जनरेशन के साथ अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा तगड़ा कॉम्बिनेशन बनकर सामने आ जा सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चे आज के जनरेशन में बहुत फास्ट हो गए हैं। इनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान तो बहुत अच्छा है, पर संस्कार और हमारे ट्रेडिशन का ज्ञान नहीं है। और इसमें एस्ट्रोलॉजी इन्हें एक फैसिनेटिंग वे में मदद कर सकता है, जब उन्हें खुद पता चलेगा कि अगर उन्हें भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी प्रदान करने वाली कोई विद्या को इंट्रोड्यूस कराया जाए, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज को भी जानने की प्रवृत्ति भी रखेंगे कि कैसे वो अपने आप को बेटर इस वे में बना सकते हैं। एक होता है प्रैक्टिकल अप्रोच, एक होता है स्पिरिचुअल अप्रोच। तो स्पिरिचुअल अप्रोच वहां काम करती है जहां प्रैक्टिकल अप्रोच फेल हो जाती है। तो एस्ट्रोलॉजी इस चीज का सबसे बड़ा माध्यम है कि आप भगवान से भी कनेक्ट कराते हो और आप एक यूनिवर्स की एनर्जी से भी कनेक्ट कराते हो इंसान को, कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ आप स्पिरिचुअलिटी को भी जोड़ के रख सको। तो बेशक वो ग्रोथ का कारण जरूर बनता है। मतलब आजकल की जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आजकल की जनरेशन को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि देखिए, ज्ञान सब जगह है, पर ज्ञान का वेरिफिकेशन सब जगह नहीं है। आप अपने आप को जागरूक बनाइए, उस ज्ञान का वेरिफिकेशन कीजिए, क्योंकि हर इंसान जो इलाज करता नजर आता है वो डॉक्टर नहीं होता, और हर इंसान जो मारता नजर आता है वो कातिल नहीं होता। तो सीधी सी बात यह है कि आपको समझने की जरूरत है कि एस्ट्रोलॉजी के फील्ड के मार्केट में आपको अवेयरनेस अपने प्रति खुद रखनी होगी। हर एक चीज की जानकारी तो आप नहीं रख सकते वक्त के साथ, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, पर यह है कि कम से कम वेरिफिकेशन की इच्छा जरूर रखिए कि जो भी प्राप्त हो रहा है, जो भी दिख रहा है, उसका तथ्य क्या है, उसका सबूत कहाँ है, कहाँ से निकल कर आया वो ज्ञान, किसने बोला ऐसी चीजें। क्योंकि 90% ऑफ द सोशल मीडिया पे तो कहीं सुनी बातें हैं, पर इनका लिखित वर्णन कहीं मिल जाए, कहीं शास्त्र में प्रमाण मिल जाए, कहीं पुराण में कोई चीज मिल जाए, या कोई साइंटिफिक लॉजिक के साथ उसे प्रूव कर दिया जाए, तो बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। तो